बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज माह रमज़ान का 29वां रोज़ा मुबारक है। दोनों हाथ सर पे रखकर आपने ये इसम पढ़ लेने हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह नसीब और तकदीर हमेशा के लिए बदल जाएंगे। जो मेरा भाई मेरी बहन ये इसम पढ़ लेगा उसको यकीन आ जाएगा कि अल्लाह पाक ने उनके नसीब को चमका दिया है, उनकी तकदीर को चमका दिया है। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, आज माह रमज़ान का 29वां रोज़ा मुबारक है और मेरे जितने भी भाई मेरी बहनें आज तक जिनकी जो हाजत पूरी नहीं हो सकी, जिनकी जो मुराद पूरी नहीं हो सकी, जो अपने किसी भी मकसद को दिल में लेकर बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा परेशान हैं, ऐ मेरे मालिक उन सब की दिली हाजात को पूरा फरमा, उनको अपने मकसद में कामयाबी अता फरमा। जो लोग दुनिया के लोगों से तंग आ चुके हैं, रोज रोज की बातें सुनकर, लोग रोज रोज के ताने सुनकर तंग आ चुके हैं, ऐ मेरे मालिक उन सब के नसीब को खोल दे। जिनके नसीबों को ताला लग चुका है, जिनके नसीब बंद पड़े हुए हैं, जिनके लिए रिस्क के दरवाजे बंद पड़े हुए हैं, ऐ मेरे अल्लाह उनके रिस्क के दरवाजे खोल दे, उनके बंद नसीब के दरवाजे खोल दे। क्योंकि माह रमजान के ये आखिरी लम्हात हैं, ये आखिरी घड़ियां गुजर रही हैं। अगर ये घड़ियां भी गुजर गईं तो दोबारा ये मौका हाथ नहीं आएगा। अगले रमजान तक पता नहीं कौन जिंदा रहेगा, कौन इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन आज जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह इस अमल की बरकत से, इस अमल की ताकत से उनके नसीब को चमका देना, उनकी तकदीर को चमका देना। दोस्तों, अल्लाह पाक के हर इसम में बहुत ताकत है, हर इसम बहुत अजीम है। जो बंदा पूरे यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ अल्लाह के एक इसम को भी पकड़ लेता है, उसका विर्द करना शुरू कर देता है, उसका जिक्र करना शुरू कर देता है, अपनी हाजत को, अपनी मुराद को दिल में रख कर उस इसम को पढ़ना शुरू कर देता है, तो अल्लाह पाक उसके दिल की आवाज को सुन लेता है, उसके दिल की पुकार को सुन लेता है। और जो वो बंदा सोच रहा होता है, अल्लाह पाक उसकी किस्मत को चमका देता है। आज माह रमजान का 29वां रोजा है। पता नहीं अगला रोजा हमें नसीब हो कि ना हो। अगर चांद नजर ना आया तो 30 रोजे हो जाएंगे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें एक और रोजा नसीब फरमा दे ताकि 30 रोजे पूरे हो जाएं। और अगर आज का ये आखिरी रोजा हुआ तो मेरी आप सब भाइयों बहनों से गुजारिश है कि कोई पता नहीं ये आखिरी रोजा ही हो, तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि खुदा के लिए आप जितने भी मसरूफ हैं, अपनी मसरूफियत को छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर अपने दोनों हाथ सर पे रखकर अल्लाह पाक के ये इसम पढ़ लें। जिस तरीके से मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप ये इसम पढ़ लें। बहुत ही आसान सा अमल है। अगर इस अमल को कर लेने से, अल्लाह के इसम मुबारक पढ़ लेने से आपके नसीब और तकदीर बदल जाते हैं, चमक जाते हैं, नसीब के दरवाजे खुल जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा अमल और कोई नहीं हो सकता और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि अल्लाह पाक इन आखिरी लम्हात में आपके लिए नसीब के दरवाजे खोल दे। आज जो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, बेहद परेशान हैं, मायूस हैं, अपने घरों में बैठे हुए, सर पर हाथ रखे बैठे हुए, ना उम्मीद होकर बैठ चुके हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आज आपने ये अमल जरूर कर लेना है। जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो के साथ सुन लें ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अक्सर लोग बार बार कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि अमल की समझ नहीं आई, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस अमल की इजाज़त सबके लिए आम है। और दूसरे नंबर पर आपने कमेंट में अपना नाम लिख दें, माशाअल्लाह लिख दें, सुबहान अल्लाह लिख दें। और अगर इस अमल में किसी किस्म की आपको समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लिया करें, आपको सारी की सारी समझ आ जाएगी। आप लोगों ने 29 मरतबा
آج کا یہ عمل پڑھنا ہے، کیونکہ 29واں روزہ مبارک ہے اور 29 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، 29 ٹائمز آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لینے ہیں، اور اللہ پاک کے یہ اسم مبارک ہیں جن کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ لیں، اپنا سیدھا ہاتھ ایک طرف، دایاں ہاتھ ایک طرف اور بایاں ہاتھ ایک طرف، دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھ لیں تو 29 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، بسم اللہ یا جامیع، بسم اللہ یا سلام، بسم اللہ یا کریم، بسم اللہ یا جامیع۔ اللہ کے اس اسم مبارک سے آپ نے شروع کرنا ہے، پہلی نمبر پر یہ ہوگا، اور اس کے بعد بسم اللہ یا سلام، بسم اللہ یا کریم، پھر آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور جہاں پر 29 مرتبہ اسم مبارک پورا ہو جائے وہاں آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنا شروع کیا، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر شروع کریں بسم اللہ یا جامیع، بسم اللہ یا سلام، بسم اللہ یا کریم، بسم اللہ یا جامیع، بسم اللہ یا سلام، بسم اللہ یا کریم۔ ایسے آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور جب 29ویں اسم پر پہنچ جائیں تب آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی تقدیر کی، اپنے نصیب کی دعا مانگنی ہے۔ جن کے نصیب ابھی تک نہیں کھلے، جن کے مقدر ابھی تک نہیں جاگے، اللہ پاک اس ماہ رمضان کے آخری لمحات کی برکت سے، ان آخری گھڑیوں کی برکت سے ان کے نصیب کو چمکا دے گا، ان کی تقدیر کو چمکا دے گا، کیونکہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہے یہ بار بار زندگی میں نہیں آتا۔ آج ہم سب لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں، پتہ نہیں اگلے سال تک، آنے والے سال تک کتنے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنے لوگ اس دنیا میں آ جائیں گے، کیونکہ زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے جتنے بھی بھائی بہنیں آج کا یہ عمل کر لیں، سب کے گناہوں کو معاف فرما کر، میرے سب بھائیوں بہنوں دوستوں اور میرے گناہوں کو معاف فرما کر ہماری نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے، ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما دے، اور دنیا کی تنگ دستیوں سے، دنیا کے تانوں سے، دنیا کی محتاجی سے ہمیں بچا کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔